गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पीएच वैल्यू और पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था कि हमारी जो पीएच वैल्यू है वो 0 से लेकर 14 तक हो सकती है। अब उसमें एसिड और जो बेस है, ठीक है, वो कहाँ लाई करते हैं, 0 से लेके 7 तक तो हमारे पास एसिड्स होते हैं और 7 से लेके 14 तक हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो ये एक हम पीएच स्केल पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पीएच वैल्यू को देखकर कि वो एसिडिक पार्ट में लाई करेगा या बेसिक पार्ट में लाई करेगा। 7 पे न्यूट्रल होता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, कि जो पीएच है, जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हमारी एवरीडे लाइफ पे, डेली रूटीन की जो लाइफ है, कि उसको पीएच जो है वो कैसे अफेक्ट करता है। कि हमारे स्टोमक की, हमारे बॉडी की बात करें, ठीक है, हमारे ब्लड का जो पीएच है वो एक पर्टिकुलर पीएच होता है। ठीक है, हमारे माउथ का जो पीएच है वो भी एक पर्टिकुलर होते हैं, मतलब उनकी एक रेंज होती है। अब जब उस रेंज से जो पीएच है जब वो डिस्टर्ब होगा तो उसके कुछ ना कोई बैड इफेक्ट्स हमें जरूर देखने को मिलेंगे। जो सोयल है, जो वाटर है, उसका भी कोई पर्टिकुलर पीएच रहना बहुत जरूरी है। एक्वेटिक लाइफ जो है, जो वाटर लाइफ है, फिश वगैरह है, वो एक पर्टिकुलर पीएच में ही अच्छे से सरवाइव कर सकती है। अगर हम ज्यादा एसिड डाल दें, एक्सेस में एसिड डाल दें वाटर के अंदर, तो भी मर जाएंगी, तो उनकी डेथ हो जाएगी। और अगर हमने ज्यादा बेस डाल दिया वाटर के अंदर, एक्सेस में बेस डाल दिया, तब भी वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो उनको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। ठीक है, हमारा जो बॉडी है उसका पीएच भी मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। स्टोमक का अलग है, माउथ का की जो रेंज है वो अलग है। ठीक है, तो पीएच कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है पीएच इन आवर स्टोमक। पीएच इन आवर स्टोमक, आवर स्टोमक वर्क वेल within a pH range of 6.7 to 7.0, 6.7 to 7.0, ये रेंज है हमारे स्टोमक की। ठीक है, जिसमें हमारा जो स्टोमक है वो बड़े ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अब इसको डिस्टर्ब कौन करेगा, ये चेंज कैसे हो सकती है, कि कम हो सकती है या ज्यादा, तो वो डिपेंड करेगा HCl। हमारे जो स्टोमक है उसके अंदर HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एसिड जो होता है उनका नेचर कैसे होता है, कोरोसिव होता है। वो किसी भी पार्टिकल को या किसी भी मैटर को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसको उसका कोरोजन, या हम कह सकते हैं उसको जला देता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो हम फूड खा रहे हैं वो भी इसी तरीके से डाइजेस्ट होगा, जब उसको कोई ऐसा केमिकल मिलेगा जो उसको डिकम्पोज कर दे, आसानी से जला दे। ठीक है, तो वो एसिड का काम होता है, इसलिए हमारे स्टोमक के अंदर एसिड रिलीज होता है। और जब ये एसिड ज्यादा रिलीज हो जाए तो उसी को हम कहते हैं एसिडिटी। उसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। की हम कह रहे हैं हमारे एसिडिटी होगी, आपने ऐड में भी देखा होगा। तो एसिडिटी क्या होती है, जब एसिड जो है वो एक्सेस में रिलीज हो जाए। एक्सेस हर चीज का बेकार है, हर चीज एक पर्टिकुलर, कि आपको कोई कहे कि आप खेलो लेकिन एक्सेस में खेल रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे, ना सो रहे हो, तो ना कुछ खा रहे हो, ना पी रहे हो, तो वो बेकार है। अगर आपसे कोई कहे कि पढ़ो लेकिन एक्सेस में पढ़ रहे हो, कि दिन रात ना खा रहे हो ना सो रहे हो, तो भी बेकार है। तो हर चीज की एक लिमिट होती है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना होता है। तो हमारे जो स्टोमक है उसमें भी जो एसिड रिलीज हो रहा है वो कुछ लिमिट तक ही होना चाहिए। जब वो एक्सेस में रिलीज होता है तो वो पेन और इरिटेशन क्रिएट करता है, एसिडिटी क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं HCl। इफ HCl रिलीज्ड, if excess of HCl, if excess of HCl is released, if excess of HCl is released in our stomach, it causes pain and irritation. It causes pain and irritation. पेन होगा, हमें इरिटेशन होगी। ठीक है, पेन इरिटेशन, एंड दिस इज नोन एज
एंड दिस इज नोन एज एसिडिटी। और इसी को हम क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। तो हमारा जो पीएच, अब जो स्टोमक का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। एंड वी कैन रिमूव एसिडिटी, वी कैन रिमूव एसिडिटी by using some antacids, by using some antacids। एंटासिड्स यूज करेंगे। एंटासिड्स का मतलब एंटी एसिड्स, एंटी जो अपोजिट हो एसिड्स का, तो अपोजिट क्या होगा? एसिड का बेस। तो हम कुछ बेसिस का यूज करेंगे जो क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे हमारे स्टोमक के अंदर। एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर फॉर्म कर लेंगे, तो आपका जो पीएच है वो फिर से बैलेंस हो जाएगा। इनो आपने सुना होगा टीवी के अंदर, या यूज भी किया होगा, या घर में करते भी होंगे कोई ना कोई। ठीक है। इनो जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक। तो जब हमें एसिडिटी होती है तो हम इनो लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो एक्सेस में जो एसिड फॉर्म हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें जो पेन है और इरिटेशन है उससे रिलीफ मिलता है। ठीक है। तो एंटासिड का एग्जाम्पल अगर हम देखें, एंटासिड, या इसका जो एग्जाम्पल है वो है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज सिंपली यूज्ड एज एंटासिड, इट इज सिंपली यूज्ड एज एंटासिड। इसको हम एंटासिड की उसमें यूज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। मेडिसिन्स में यूज, इनो में भी ये मिक्स होता है। इनो एक जस्ट हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछे सोप क्या है, तो सोप का एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, और जो आप देखते हो ये तो ब्रांड्स है कि लक्स हो गया, कोई भी जो है वो तो ब्रांड्स है। तो इनो भी एक ब्रांड है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो बेसिक पार्ट है वो NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। तो ये एंटासिड होता है। ये हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। ये भी एक हमारे पास कंपाउंड होता है जिसका हम यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं एज एन एंटासिड, एज एन एंटासिड। ठीक है। तो पीएच हमारे स्टोमक के अंदर मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, और उसकी रेंज मैंने बता दी कितनी होनी चाहिए। और ये डिस्टर्ब कब होगा? जब एक्सेस में HCl क्या होता है? रिलीज होता है। उसको हम एसिडिटी बोलते हैं, और एसिडिटी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? एंटासिड का यूज करके। ठीक है। तो ये तो होगी स्टोमक की बात। अब हम बात करते हैं माउथ की, कि हमारे माउथ का पीएच कितना होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें माउथ की, पीएच इन आवर माउथ, कि हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर, ठीक है, जो पीएच है उसकी भी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। अगर उससे पीएच कम चला जाए तो हमारे जो दांत हैं वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, दांत सड़ने गलने लग जाएंगे। अब ये होता कब है या किस रेंज के ऊपर होता है और क्यों होता है, उसका भी रीजन हम देखेंगे, और फिर क्या प्रिकॉशंस हम लेंगे, कैसे हम इसको, इस चीज से हम बच सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने पहले भी सुना है। ठीक है। कि कहते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, हमें चॉकलेट कम से कम खानी चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे। तो उसका रीजन है, सही है वो बात, मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों, उसका रीजन हम देखेंगे। तो पहले अगर हम देखें रेंज की, तो आवर tooth decay in our mouth, tooth decay in our mouth starts below the pH value of below the pH 5.5, ऐसे लिख below the pH 5.5, कि अगर 5.5 से pH कम चला जाए तो हमारे जो टूथ डीके है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। at below this pH tooth decay starts due to the excessive acid in our mouth,
इन आवर माउथ, ठीक है। ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट, हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एसिड्स इन आवर माउथ, कि हमारे माउथ के अंदर जो एसिड्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अगर अगर pH 5.5 से कम चला गया तो मतलब हमारे जो माउथ है उसके अंदर जो एसिड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ज्यादा जो एसिड है वो फॉर्म हो गया। अब ये फॉर्म कैसे होता है? शुगरी सब्सटेंस से, जो हम मीठा खाते हैं उससे ये फॉर्म होता है। हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, जो शुगर है, कोई भी हम स्वीट खा रहे हैं, स्वीट फूड जो हम इनहेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसके अंदर शुगर होगी, वो उस शुगर को ब्रेक करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए हो क्यों रहा है, उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका, ठीक है। बैक्टीरिया इन अवर माउथ, बैक्टीरिया इन अवर माउथ, इन अवर माउथ break down sugar into acid, sugar into acid, which increases the concentration, which increases the concentration और amount, क्या कह सकते हैं हम? amount of acid in our mouth, in our mouth, due to which pH of our mouth falls below 5.5, below 5.5, जिसकी वजह से हमारा जो माउथ का pH है वो 5.5 से कम चला जाता है एंड टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया रीजन। अब जितना हम मीठा खाएंगे ये जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में उतना ही उस शुगर को ब्रेक करके एसिड में कन्वर्ट करते रहेंगे और हमारे जो दांत है वो खराब होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या प्रिकॉशंस लें हम, कैसे हम बच सकते हैं इससे कि हमारे जो दांत है वो कम से कम खराब हो? तो उसके रीजन, उसके जो प्रिकॉशंस है वो भी है हमारे पास, ठीक है। तो क्या प्रिकॉशंस होंगे वो देखते हैं। अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की तो हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे खाना खाने के बाद हम अच्छे से जो हमारे माउथ है उसको हम क्लीन कर सकते हैं वाटर से, ठीक है। वाटर का यूज करके हम माउथ को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। क्लीन द माउथ आफ्टर मील बाय प्लेंटी ऑफ वाटर, बाय यूजिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, कि ज्यादा से ज्यादा पानी लेके हमें माउथ को अच्छे से क्लीन कर लेना है कि जो भी हमने खाना खाया वो अंदर ना रहे, वो बाहर निकल जाए, ठीक है। क्योंकि जब फूड अंदर रहेगा, जब हम माउथ को क्लीन नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वो डिकम्पोज करेंगे शुगर को और एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो एसिडिक जो एसिड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से साफ करके खाना खाने के बाद माउथ को, ठीक है। दूसरा, रेगुलर यूज ऑफ टूथपेस्ट प्रिवेंट्स टूथ डिके बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन अवर माउथ। कि जो टूथपेस्ट है, रेगुलर यूज ऑफ टूथपेस्ट कैन प्रिवेंट टूथ डिके। जो टूथपेस्ट का यूज है वो हम अगर रेगुलरली कर रहे हैं तो वो भी टूथ डिके को क्या कर सकता है? प्रिवेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो टूथपेस्ट है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक। तो जब वो एसिड के साथ मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, साल्ट और वाटर में फॉर्म हो जाएगा। तो जो एसिड था वो तो रिलीज हो गया, वो तो क्या हो गया? सॉरी, न्यूट्रलाइज हो गया। वो तो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया, साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब टूथ डिके जो है वो नहीं होगा, ठीक है। वो टूथ डिके जो है वो नहीं होगा। और जो थर्ड है कि जो शुगरी फूड्स हैं उनको हम कम से कम कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। चॉकलेट्स जो है खानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली सुबह शाम 2-3 दिन में चॉकलेट खा रहे हो तो दांत डेफिनेटली खराब होंगे। ऐसा नहीं करना है, कभी कभी हम खा सकते हैं। तो जो शुगरी फूड है उसको हमें कम से कम करना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस जो है वो हम ले सकते हैं। मेन फर्स्ट 2 थी कि हम प्लेंटी ऑफ वाटर से अपना माउथ जो है उसको क्लीन कर सकते हैं, और दूसरा
टूथपेस्ट का हम यूज कर सकते हैं। खाना खाने के बाद चाहिए हम टूथपेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो एसिड जो या जो अभी खाना हमारे माउथ के अंदर फंस गया है या जो एसिड है एक्सेस में, वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। और हमने रोल देखा पीएच का माउथ के अंदर, कि माउथ के अंदर अगर पीएच 5.5 से कम चला गया तो टूथ डिके क्या है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, पहला हमारे स्टोमक के अंदर पीएच और दूसरा हमारे माउथ के अंदर। कल हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर की और प्लांट्स के अंदर, कि जो एनिमल्स है या जो प्लांट्स है वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखते हैं और उनको ग्रो करने के लिए, इफेक्टिवली अच्छे से ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच रेंज भी चाहिए। तो वो क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ के अंदर क्या होता है, या प्लांट्स कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सब हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करने हैं। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहे तो मेरे से पूछ लेगा। ठीक है, थैंक यू।